वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर सेकेंड, जो कि 2024 का है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पेपर है, जो कि जुलाई 2024 का है, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो इसका हम आज आंसर देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप भी अपने साथ में एक कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो आप भी मेरे साथ में अपने कॉपी में टिक लगाइएगा कि आपने कितने ज़्यादा 30 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें से आपने कितने ज़्यादा आंसर दिए हैं। ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से ये आपका टेस्ट है। और लास्ट में वीडियो एंड होने के बाद आप मेरे साथ शेयर करेंगे कि आपको 30 में से कितने नंबर आए हैं, 30 आउट ऑफ आपको कितने आए हैं। ठीक है, आप कितना, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो आज ये आपको बहुत अच्छा चांस मिला है, आप मेरे साथ में अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और कितनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। और चौथा है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो मेरा आंसर देने से पहले आप लोग एक बार खुद चेक करिए कि आपका आंसर क्या है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, तो फिर आप मेरे साथ चेक करिएगा कि आपका सही है कि नहीं। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समावेशी कक्षाओं। तो इसका ऑप्शन है, बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। दूसरा है, को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। तीसरा है, में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। फोर्थ है, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। आप मेरा आंसर देने से पहले वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और खुद अपने कॉपी में नोट करिए कि आपका आंसर क्या है। इसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आप एक समझ लीजिए एक प्रकार से आप टेस्ट ही दे रहे हैं कि आपका 30 में से कितने मार्क्स आएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि आपको कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे और वायोगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। पहला है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। दूसरा है, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। तीसरा है, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। चौथा है, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। तो इसमें का आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अभिकथन ए और कारण आर। तो पहले हम अभिकथन पढ़ते हैं। ए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो इसका कारण आर क्या है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। सही विकल्प अब चुनेंगे हम। पहला क्या है, ए और आर दोनों गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। फोर्थ है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट नंबर 4, ए सही है लेकिन आर गलत है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अभिकथन है, क्या कह रहा है? एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण भावनाएं व्यक्ति परक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। ठीक है, सही विकल्प देखते हैं। पहला है ए और आर दोनों गलत है। दूसरा ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। और फोर्थ है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? तो प्रायोगिक विधि, मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। 4 है खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। ठीक है, तो इसका आंसर आज होगा बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचन करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो इसमें भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। दूसरा है भाषा विचार को आकार नहीं देती। तीसरा है विचार भाषा को आकार देते हैं। चौथा है भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट नंबर 1, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो पहला है संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास। तो इसका आंसर आ जाएगा भावनात्मक विकास। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? भावनात्मक विकास। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अभिकथन क्या कह रहा है? शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण क्या है इसका? बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। अब सही विकल्प चुनते हैं। पहला है ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ है ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो इसका पहला है अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से। दूसरा व्यवस्थित ध्यानात्मक परीक्षण के माध्यम से। तीसरा है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। फोर्थ है लंबे और जटिल गद्यांश देकर। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या है? एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? इसका पहला पॉइंट है शारीरिक गति, संवेदी बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर वैयक्तित्व बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित युग्म है? पहला है योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है। दूसरा है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है।
तीसरा है मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। फोर्थ है रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्यान प्रतिलेखन, तीसरा है मुद्रित पाठ्यपुस्तकों और नोट्स, चौथा है उभरी हुई रेखाचित्र और मानचित्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो पहला है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। भारत की राजधानी खालिस्तान है। भारत में कितने राज्य हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ खालिस्तान विशिष्ट रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। पहला वंशानुगत कारक, दूसरा उत्पत्ति मूलक कारक, तीसरा मानव जाति कारक, चौथा पर्यायवाची कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यायवाची कारक, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण क्या है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। अब इसका सही विकल्प हम लोग देखते हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। चौथा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। तीसरा, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। चौथा, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें भी अभिकथन है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक है, फिर इसका कारण क्या है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। सही विकल्प देखिए, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, एक मिनट, इसका आंसर होगा ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है और स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 3, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20,
रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खालिस्तान अधिगम की ओर ले जाता है। तो इसमें ग्रहणशील, खोज आधारित, अर्थहीन, यंत्रवत। तो इसका आंसर है खोज आधारित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 21, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि शिक्षण का बल गति विधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 21 का आंसर होगा 4 पॉइंट। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को बाद ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो पहला है कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, दूसरा मासूम और आश्रित, तीसरा आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, चौथा है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो पहला तरीका है छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। दूसरा है छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। तीसरा है छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। फोर्थ है छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो। तो इसमें आंसर इसका आ जाएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है, जो उन्होंने सीखा है? पहला है पारस्परिक शिक्षण, अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना या व्याख्यात्मक शिक्षण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो पहला क्या है? सुविचारित, दूसरा अनुकूलित, तीसरा विभेदित और चौथा है मानकीकृत। तो इसका आंसर होगा पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। दूसरा, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। तीसरा, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ है ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? पहला, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। तीसरा है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए संरचित नोट्स प्रदान करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का पॉइंट नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है और यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29, ये अभिकथन क्या है? शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण क्या है? ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि लास्ट है। ठीक है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है, विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, वृद्धि और परिपक्वता, तीसरा पोषण और अनुशासन, और चौथा आनुवंशिकता और वातावरण। तो इसका आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता और वातावरण, ये इसका आंसर है। ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया है। ठीक है। आपको 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा 30 क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक पेपर मिलेगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं, इस पेपर का PDF आप लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये पेपर की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो ये पेपर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये प्रीवियस पेपर 2024 का है। ठीक है। जुलाई का पेपर है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।